व्हाट्सएप के साथ जैसे ही विवाद बढ़ा तो भारत में हड़कंप मच गया। भारत में व्हाट्सएप के 40 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। जब खबर फैली कि व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बदल रहा है तो अपना डाटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन खोने के डर से यूजर्स ने दूसरे ऐप्स का रुख करना शुरू कर दिया। इसका फायदा मिला सिग्नल और टेलीग्राम ऐप को। दोनों के यूजर्स और डाउनलोड की संख्या कई गुना बढ़ गई। आंकड़ों के मुताबिक व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बाद से दुनिया भर में 2,46,000 यूजर्स ने सिग्नल ऐप डाउनलोड किया। अब तक 8.8 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने वाले ज्यादातर यूजर्स भारत के ही हैं। वहीं बात करें टेलीग्राम की तो दुनिया भर में 25 से 30 मिलियन से ज्यादा लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर चुके हैं। सिग्नल ऐप के मुकाबले टेलीग्राम को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। अकेले ब्रिटेन में केवल 2 हफ्तों में डाउनलोड की संख्या 47,000 से बढ़कर 1,10,000 हो गई है। पिछले 72 घंटों में 25 मिलियन से ज्यादा लोगों ने टेलीग्राम डाउनलोड किया है। इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की संख्या 500 मिलियन के पार हो गई है। इस बीच व्हाट्सएप का ग्लोबल डाउनलोड 11.3 मिलियन से घटकर 92 बिलियन रह गया है। टेलीग्राम और सिग्नल दोनों को व्हाट्सएप के सबसे बेहतर विकल्पों के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम इन तीनों में से बेहतर कौन सा ऐप है? कौन सा ऐप आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपकी प्राइवेसी बनी रहेगी? इन सब के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तीनों ऐप के डेटा प्राइवेसी के बारे में ही समझ लेते हैं। सिग्नल की मुख्य प्राथमिकता यूजर प्राइवेसी ही है। ऐप यूजर के किसी डाटा को नहीं कलेक्ट करता है। ऐप केवल आपके फोन नंबर को ही स्टोर करेगा, जबकि टेलीग्राम द्वारा लिए गए डेटा में नाम, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट और यूजर आईडी शामिल है। इसके अलावा बात अगर व्हाट्सएप की करें तो व्हाट्सएप आपके डेटा में डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, विज्ञापन डेटा, खरीदारी की हिस्ट्री, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट, क्रैश डेटा, प्रोडक्ट से संबंधित बातचीत, परफॉर्मेंस डेटा, पेमेंट जानकारी, कस्टमर सपोर्ट, अन्य यूजर कॉन्टैक्ट को भी कलेक्ट करता है। इसी से समझा जा सकता है कि व्हाट्सएप आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास रख रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी यूरोप में कुछ अलग है, जबकि भारत में अलग है। यानी कि एक ही कंपनी एक ही चीज के लिए 2 देशों में अलग अलग प्राइवेसी पॉलिसी अपना रही है। इसको लेकर भी कंपनी पर कई सवाल उठे हैं। दरअसल यूरोप में सरकार की ओर से प्राइवेसी प्रोटेक्शन के सख्त नियम हैं। ऐसा यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होने के कारण है। यूरोप ने अपने लोगों की गोपनीयता और डेटा की सुरक्षा करने वाला एक कड़ा कानून बनाया है। भारत में अभी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सका है। यूरोप में नियमों को मानना व्हाट्सएप के लिए मजबूरी है, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारी जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी प्रकार के डेटा के ट्रांसफर के लिए यूजर्स की सहमति जरूरी है। कानून सुनिश्चित करता है कि सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ वही सूचनाएं जुटाएंगे जो सर्विस देने के लिए जरूरी है। कंपनी को यह बताना होता है कि सूचना का रिसीवर कौन है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। यानी कि अगर भारत में भी केंद्र सरकार चाहे तो अपने लोगों का डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए सख्त डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी ला सकती है। इससे भारतीय नागरिकों की जानकारियां भी सुरक्षित रहेंगी और देश की सुरक्षा और अखंडता पर भी कोई खतरा नहीं होगा।